राजस्थान के एक जंगल में टूनटूनी चिड़िया और टूनटूनी चिड़िया की दो बेटियां रहा करती थी। वे परिवार बहुत ही गरीब था। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया अपनी बेटी टूनटूनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी जल्दी उठ जा और उठकर सारा घर का झाड़ू लगा दे जल्दी से। मम्मा मम्मा मैं नहीं उठूंगी, कल मैंने सारे झाड़ू लगाई थी, आज टूनी की बारी है झाड़ू लगाने की। टूनी ने सारी रात पढ़ाई की है, उसको आराम की जरूरत है। अब जल्दी उठ जा वरना झाड़ू से मैं तेरी पिटाई करूंगी। टूनटूनी चिड़िया को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। टूनी चिड़िया को पढ़ाई में बहुत ही मन था, तो उसकी माँ उसी से प्यार ज्यादा करती थी, बल्कि वह टूनटूनी चिड़िया से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। और वे टूनी चिड़िया से बिल्कुल भी काम नहीं करवाती थी। वे टूनटूनी चिड़िया से सारा घर का काम करवाती थी। और फिर एक दिन की बात है, राजू चिड़िया के घर के सामने एक भिखारन आती है। ले आना बेटा, एक कटोरी दाल और एक कटोरी चावल, गरीब की दुआ लगेगी। अरे ओ टूनी, मैं आटा गूंद रही हूँ, तुम क्या बुढ़िया को जाकर आटा दे सकती हो क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। टूनटूनी चिड़िया घर के सारे काम बीच में छोड़कर बूढ़ी माँ को आटा देने के लिए चली जाती है। वे आटा लेकर जा ही रही थी कि तभी बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर टूनटूनी चिड़िया जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे भागती है और फिर उसे कहती है, माफ करना अम्मा, आज कुछ देर हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे इतनी दूर भीग देने कोई नहीं आता। और फिर टूनटूनी चिड़िया उसको आटा देकर वापिस अपने घर आ जाती है। वे तब तक घर आती है, तब तक सारा दूध नीचे गिर जाता है। टूनटूनी चिड़िया की माँ राजू चिड़िया नहा रही थी। वे वहाँ पर आकर देखती है तो उसको लगता है कि टूनटूनी चिड़िया ने सारा दूध नीचे गिरा दिया है। और फिर वह टूनटूनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी तुम्हें क्या पता नहीं हमारे घर की कितनी खराब हालत है, तो ऐसे दूध बर्बाद कर रही है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने चली गई थी। अरे टुन्नी यहाँ पर ही बैठी थी ना, ये भी तो दे सकती। मम्मा मैं पढ़ाई कर रही थी ना। टुनटुनी तुम्हें दूध खराब करने के लिए सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तू पूरे दिन 2 दिन के लिए अकेली काम करेगी, सारे घर के औरतों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और फिर टूनटूनी चिड़िया जैसे तैसे करके दिन काट रही थी। उसको देखकर टूनी चिड़िया उस पर हंस रही थी। और फिर जल्दी जल्दी 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, टूनटूनी चिड़िया सो रही थी तो टूनी चिड़िया ने उसकी चोटी में आग लगा दी थी और उसकी सारी चोटी जलकर राख हो गई थी। ये देखकर टूनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी माँ के पास जाकर कहती है, देखो ना टुनटुनी ने मेरे बालों की क्या हालत की है। अब राजू चिड़िया को टूनटूनी चिड़िया पर बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है। वह फैसला करती है कि उसके गांव में उसकी नानी के पास भेज देती हूँ। मैं तुझको यहाँ पर पढ़ा कर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, तू गांव जा और वहाँ पर ही पढ़ना। टूनटूनी चिड़िया अपनी नाना नानी के पास चली जाती है और फिर वह अच्छी तरीके से उसको पढ़ाते लिखाते हैं, तो यह दिन उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है। टूनी के नाना नानी उससे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जल्दी टूनटूनी चिड़िया के नाना नानी का निधन हो जाता है। टूनी चिड़िया के नाना नानी के निधन होने के बाद उसका मामा उसको अपने घर से निकालने का फैसला ले लेता है। और फिर एक दिन की बात है, उसका मामा उसे कहता है, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, तुम तेरे घर चले जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपने गांव आ जाती है। वह अपने गांव में आकर देखती है तो वह जान पाती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसकी बहन टूनटूनी चिड़िया ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। टुनटुनी अब तू यहाँ पर मेरे पास क्यों आई है? यहाँ पर तेरा कोई नहीं है। मामा मामी ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, मैं कहाँ रहूँ? मुझे भी शादी करनी है। माँ ये मकान मेरे नाम करा चली गई है, अब वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ दिन बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे और मेरा छोटा
सा परिवार इस घर में नहीं रह पाएगा, इसलिए तू अपना ठिकाना खुद ही खोज। टोनी बेचारी दर दर भटकती रहती है और फिर उसने रिश्तेदारों से भी मदद मांगनी शुरू कर ली थी, लेकिन उसको कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया जंगल में बैठी हुई थी। तभी वह देखती है कि वही बूढ़ी चिड़िया उसी के पास आ रही थी। वह जान गई थी कि वह वही बुढ़िया है जिसे वह कभी कभी आटा दिया करती थी, और फिर वह झट से बोलकर उस बुढ़िया से कहती है, अम्मा आप अभी तक जिंदा है क्या? हाँ बिटिया, मैंने ईश्वर के कृपा से बहुत बड़ी उम्र पाई है। तुम रो क्यों रही हो? और फिर टोनी चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी परेशानियां बता दी थी। और फिर वह बूढ़ी अम्मा टोनी चिड़िया से कहती है, मेरे साथ आओ बिटिया। बूढ़ी औरत उस जंगल की एक जादुई परी थी। वह टोनी चिड़िया को एक जादुई कटहल के पेड़ के पास ले जाती है और फिर वहां से एक कटहल लेकर वह उसको देती है और फिर उसको कहती है, अरे बिटिया, ये कोई मामूली कटहल नहीं है, बल्कि तुम इसको कोई भी रूप दे सकती हो। फिर ये 24 घंटों के बाद अपना असली रंग दिखा देगा। तो है जादुई कटहल, तू एक छोटा सा मेरे लिए घर बन जा। अब टोनी चिड़िया के पास एक जादुई घर आ गया था। वह चाहे तो उसमें कुछ भी मांग सकती थी। कभी कभार तो वह जंगल में जाकर खुद भी फल लेकर आ जाया करती तो, और इसी से उसका मनोरंजन भी हो जाया करता था। 24 घंटे बाद वह अपना असली रंग में आता तो वह उसको फिर से वह जादुई घर बना दिया करती थी। इस तरह से उसकी जिंदगी हंसी खुशी कटने लग जाती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा घर था और अच्छा खान पान था। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली वह हमें कमेंट कर जरूर बताना। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर आप लोगों को कमेंट करना आता है तो कमेंट में अपना नाम लिख कर जाना ना भूलें। अगर आप हमारे कमेंट में सही नाम लिखते हैं तो हम उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी ऐसी कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।